अब देखिए हमने कहा दशराज युद्ध किसके बीच लड़ा गया? सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच। ऐसे वर्तमान में 30 है, वर्तमान में 30 है, लेकिन कौन कौन 5 है? तो 5 इसमें आर्य है, 5 से अनार्य। तो पहले जिसका नाम आता है वो होता है पुरु का। किसका आता है? पुरु। पुरु। फिर क्या आएगा? यदु। यदु। फिर आते हैं तुर्वस। फिर चौथा कौन है? अनु। अद्रुव। ये 5, ठीक। और जो 5 है अनार्य थे उनमें पहला था अलीन। और पहला कौन थे? अलीन। ध्रुव। अलीन। दूसरा क्या आता है इसका नाम? पक्त। और ही बहुत, कुल 30 है मैडम, कुल 30 है। तीसरा जो लिखा अलान, अलाना। तीसरा कौन है? ये दिख रहा पीछे क्या और बड़ा बड़ा लिखे? ठीक है। चौथा है शिवा। चौथा है शिवा। सब अनार है मैडम। और 5वां क्या नाम है? विषानीन। 5वां है विषानीन। ये 5। इधर से जो नेतृत्व किए थे वो थे कौन? और इधर नेतृत्व कौन किए थे मैडम? पुरु। कौन कहते हैं? वो ध्रुव नहीं, ठीक है उसको। अब ठीक है। अब देखिएगा नेतृत्व करता कौन थे? सुदास के जो ऋषि थे वो कौन थे मैडम? वशिष्ठ। और इसके जो ऋषि थे वो कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। अब इस कहा जाता है कि विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र जो थे पहले किस वंश के लिए थे ऋषि? भरत वंश के। पहले किसके थे? ये विश्वामित्र पहले किसके थे? और बाद में कौन किसको बना लिए? इससे नाराज होकर कहां चले जाते हैं? अन्य राज्यों के पास और संगठित करते हैं और युद्ध। एक मत ये, एक मत ये। दूसरा मत ये है कि नहीं, ये लड़ाई होने का मुख्य कारण सिंचाई व्यवस्था पर नियंत्रण कर, सिंचाई व्यवस्था पर मतलब पानी पर जैसा नियंत्रण रहेगा उसका कृषि अधिशेष उत्पादन होगा। जब उत्पादन होगा तो उसकी शक्ति। तो इसका हम मत पढ़ते। क्या पढ़ते? क्या पढ़ते राहुल? मत। इस लड़ाई का कितना मत है? 2 मत है। इस लड़ाई का 2 मत है। कितने मत है बेटा? 2 मत। हम एक एक करके मत की चर्चा करते हैं। पहला जो मत दिया है वो अंग्रेज दिया है, उसका नाम है माइकल। क्या नाम है बेटा? माइकल। माइकल विटजेल। और दूसरा जो मत दिया है रणवीर। कौन दिया है? रणवीर चक्रवर्ती। कौन दिया कौन बेटा? रणवीर चक्रवर्ती। कौन दिया है? रणवीर चक्रवर्ती। इसके साथ अन अंग्रेज भी जोड़ दीजिएगा।
अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जनजातियों में आक्रोश है। क्या 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 एक एक करके आते हैं, फिर बोलेगा जनजातियों में आक्रोश। आक्रोश क्या मैडम, पहले उनका जनजातियों में आक्रोश, और फिर एक पॉइंट दिया निष्कासित पुजारियों के कारण। हम सबको एक्सप्लेन करेंगे इसमें भी। रणवीर चक्रवर्ती ने क्या कहा, इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि मुक्ता ये नदियों के नियंत्रण के लिए क्या कहता है, क्या कहता है ना बेटा, नदियों के नियंत्रण के लिए, नदियों के नियंत्रण के लिए लड़ा गया, लड़ा गया। और इस पर नियंत्रण क्यों करना चाह रहे थे लोग, नियंत्रण करने का मूल कारण था सिंचाई, उन्नयन क्या सिंचाई। आप देखिएगा हम कैसे काम करते, देखिए जब हम पढ़ते हैं चौथा मंडल, क्या पढ़ते हैं मैडम, चौथा मंडल पढ़ते हैं, और इसमें हम पहली बार क्या देखते हैं, कृषि की चर्चा, कृषि की, और उसमें कितने बार, तो जो आर्य पशुपालक थे, जो आर्य पशुपालक थे वो अपने पुस्तक में किसी चर्चा कर रहा, कृषि का चर्चा कर रहा है। इसका मतलब कृषि का उसका झुकाव हो गया था। अब वो चाह रहा था कृषि कैसे डेवलप करे, कैसे, तो कृषि के विकास का पहला साधन हल था और दो साधन सिंचाई था, हल और सिंचाई। तो हल आया पहली बार कब आया मैडम, 1000 BC के आसपास। अभी डेवलपमेंट है तो हम अंतिम फेज में चल रहे हैं, ये अंतिम फेज की कहानी है, तो अंतिम फेज की कहानी बता रहे हैं। और सिंचाई अगर आपको करना तो कैसे पे कंट्रोल होना चाहिए, पानी पे। तो इसकी रणवीर चक्रवर्ती और अनुभाग की चर्चा हम बाद में करते हैं, पहले माइकल बिचडेल के बारे में आते हैं। इन्होंने कैसे कहा, इन्होंने कहा जनजातीय आक्रोश, क्या कहा मैडम, कहा कि जो अनार्य थे, जो अनार्य थे आर्यों के अधिकार के कारण बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए, हर चीज में वो अपनी मनमानी करने लगे। तो अब उनसे अपने आप को उनसे बचाने के लिए संघर्ष करना जरूरी था, और इस संघर्ष के कारण क्या हुआ, दशहरा। इन्होंने एक और बात कहा कि जनजातियों के आक्रोश के साथ साथ निष्कासित पुजारियों का भी के कारण भी यह युद्ध हुआ, क्योंकि जब विश्वामित्र को पहले जो भरत कुल में थे, अब कहां चले गए थे, वो अन्य में चले गए थे, और इनके जगह पे किनको नियुक्त किया गया था, तो इनको लगा कि हम इतने बड़े पुजारी, हमको अपमानित किया गया है, और हम ऐसे राजा को अपने सामर्थ्य से हटाकर नया राज का निर्माण हम कर सकते हैं। तो विश्वामित्र ने इसके लिए क्या देखा, 5 आर और 5 अनार की टीम बनाया और युद्ध लड़ा से कहते हैं दशहरा। आया क्लियर। वही रणवीर चक्रवर्ती का भी एक मत है, इन्होंने कहा कि नहीं, ये हो सकता है हमको पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ। अब आज लोग कृषि कार्य से जुड़ने लगे थे, और कृषि के विकास के नदी का नियंत्रण करना, तो नदी पर नियंत्रण तभी होगा जब उसका वर्चस्व क्षेत्र मेरे अधिकार में आएगा। तो कहा जाता है कि जो परुसनी नदी कौन है, रावी नदी है, परुसनी नदी है, इसमें क्या करा था, इसको मोड़ कर काट कर इसको काटा गया, क्या गया बेटा, काटा गया, और बोला गया कि अब पानी का धारा कहाँ हो गया बेटा, ऐसे आने लगा पानी का धारा, अब इधर पानी आने लगा, इस साइड इधर पानी आने लगा। तो जो इधर पानी आ रहा था वो कम गया, क्या गया, कम गया, पानी कम गया। जब पानी कम गया तो इस आसपास में जो कबीला होगा, जो उसको पानी पहले का अपेक्षा कम मिलेगा,
और हो सकता है गर्मी आते तो वो पानी भी ना मिले। तो क्योंकि सब पानी जो आ रहा है इस ऐसा ढलकाव में था कि इस सब पानी इधर ही आ रहा था। और ये क्षेत्र किसका था? भरत कुल का। किसका था? भरत कुल का। और इधर जो ऊपर में थे ये थे 5 आर्य, 5 आर्य, और नीचे में जो दूर गांव जंगल में थे वो थे अनार्य। और क्योंकि इस नदी का पानी जंगल में भी ज्यादा था, जंगल में पानी जंगल में ज्यादा, तो अनार्य लोग को भी नहीं मिलता। तो जिसको जो कष्ट हुआ उसका निकट हुए और लड़ाई करना शुरू किए। तो इसको कहा जाता है दसरा। अब इस युद्ध में जो सबसे बड़ी बात हुई कि सुदास में क्या हो गया? विजय हुआ। अनराज क्या हो गया? अनराज। तो बोले दशराज युद्ध में विजय कौन प्राप्त हुआ? तो भरत कुल। भरत कुल के राजा कौन थे? सुदास के पिता का क्या नाम था? तो बोलेगा कि भाई दशराज युद्ध कहाँ लड़ा गया, मतलब किस क्षेत्र में लड़ा गया? कहाँ लड़ा गया दशराज युद्ध? भैया तो पर उसी तट पे नहीं लड़ा गया, तट पर नहीं लड़ा गया। दिक्कत यही है कि हम लोग बोलते परसुनी की नदी के तट पर है रावी नदी। तो रावी नदी कहाँ है? रावी नदी कहाँ से निकलती है बता सकते? रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु कितने सहायक नदी है? कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ठीक है। जो ये लड़ाई लड़ा गया परसुनी नदी के तट पे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तट पर। दिक्कत वही किताब वही लिखता है, इसमें हमको लिखना पड़ जाता है, हमको लिखना पड़ जाता है। लेकिन ये कुरुक्षेत्र के पश्चिम में लड़ा गया था। क्या बोलेंगे मैडम? ठीक है। तो नॉर्मल भाषा में क्या हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एग्जाम के लिए मैडम कि परसुनी के नदी के तट पे लड़ा गया, तट पर लड़ा गया। लेकिन ये जो लड़ाई हुआ एग्जैक्ट प्लेस है इसका, जो लड़ाई का स्थान है, लड़ाई का स्थल, लड़ाई का स्थल जो है राहुल वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र के पश्चिम में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र के पश्चिम। एक गांव था मैडम, उस गांव में एक एग्जैक्ट ये लड़ाई हुआ, उसका नाम था मनुसा। क्या नाम था? मनुसा। जो गांव था एग्जैक्ट गांव है मनुसा गांव है, वहीं पे ये लड़ाई लड़ी गई। लड़ाई लड़ी गई। पास में ही मैडम, पास में ही एक नदी बहती है। अब क्लियर हुआ नहीं? इस मनुष्य गांव के बगल में कौन नदी बहती है? जिसको कहते हैं रावी। क्या कहते हैं? रावी नदी। रावी। अब देखिए मैडम एक कॉन्सेप्ट केवल बता रहे हैं, फैक्ट से मतलब नहीं है। कहा जाता है कि लड़ाई हुआ, लड़ाई हुआ। अब इस लड़ाई का क्या परिणाम निकला? क्या परिणाम निकला? कहा जाता है दशराज युद्ध के बाद, दशराज युद्ध के बाद भरत कुल। कौन मैडम? दशराज युद्ध के बाद भरत, कौन? भरत कुल और कुरु दोनों एक हो जाता है और कुरु बनता है। क्या मतलब? कुरु। और यही लास्ट में क्या बना था? हमने कहा कि आज की क्लास में आपको कोई परेशानी हुई, कुछ परेशानी हुई जो समझ में नहीं आया नीलम, वो बताइएगा, वो बताइएगा। आप कहते हैं कि ऋग्वेद के लोग थे, ऋग्वेद के लोग थे, वो कहाँ बसे थे? पहली बार सब सैंधव प्रदेश में। कहाँ बसे थे? अच्छा, आर्यों के आगमन की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? जिसमें वहां के 2 राजा मिलकर कसम खाते हैं 4 देवता के सामने। बोगजगोई अभिलेख से 1400 BC के आसपास का। ठीक है मैडम। इसमें 4 देवता का उल्लेख है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। वरुण, इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ति। क्या बोलेंगे? सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही है जो हम अभी आ रहे थे बेटा, आ रहे थे। आर का कोई लिखित प्रमाण है? बोले लिखित प्रमाण है। अभिलेखों का प्रमाण किसका बेटा? तो अभिलेख का नाम बोगजगोई अभिलेख। ठीक है। वो 1400 BC का। कब का है? इसमें कहा गया कि 2 राजा आपस में संधि करते हैं और उस संधि का साक्षी होते हैं 4 देवता, इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते। नास्ते को बहुत सारे बुक में अश्विनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्विन होता है बैद। क्या होता है? जो बीमारी का देवता, बीमारी का। हाँ ठीक है, अश्विन। तो इसकी चर्चा हम कल कर देंगे। आज हम ऋग्वेद पढ़ाए हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इतने ही रखते हैं।